नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है पीठ में छुरा। रेडी, स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की ओर से की गई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का जो भरोसा दिया है, वह एक तरह से चीन को भी स्पष्ट और कड़ी चेतावनी है कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में सक्षम है। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारत ने लद्दाख के क्षेत्र में जिस तरह अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है, वह इस बात का संकेत है कि चीन की हर कार्रवाई का अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत अब 1962 वाली स्थिति में नहीं है, यह चीन को समझ लेना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार देर रात चीनी सैनिकों ने जिस तरह का हिंसक कृत्य किया, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पड़ोसी देश ने अशांति के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आने वाले दिनों में सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर वार्ताओं से मामला शांत भले हो जाए, लेकिन भारत चीन की इस हरकत को कभी भूलेगा नहीं। पिछले 1.5 महीने से चीन पूर्वी लद्दाख के इस सीमा क्षेत्र में तेजी से पैर पसार रहा है और अवांछित गतिविधियां जारी रखे हुए है। ऐसा करके वह भारत को उकसा रहा है और खुलकर चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सोमवार मंगलवार रात वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों ने जिस तरह की हिंसा को अंजाम दिया, उसमें किसी भी तरह की गोलीबारी या सैन्य हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि पत्थर, लाठियों, लोहे की छड़ों और कंटीले तारों से भारतीय जवानों पर हमला किया गया। भारत के विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में यह कह भी दिया है कि गलवान में जो कुछ हुआ है वह सुनियोजित था और इसके लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। गलवान घाटी के जिस क्षेत्र को लेकर चीन ने पिछले 1.5 महीने से सक्रियता दिखाई है, वह असल में भारत का ही
हिस्सा है, लेकिन अब चीन इसे भी सीमा विवाद में घसीट रहा है। सीमा विवाद से ज़्यादा बड़ी समस्या चीन की विस्तारवादी नीति और नित नए इलाकों को विवादित बनाते हुए उन पर कब्जे की रणनीति की है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने से भी चीन की नींद उड़ी हुई है और उसे लग रहा है कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत ने कब्जे में ले लिया तो चीन पाक आर्थिक गलियारे की परियोजना खटाई में पड़ सकती है। इसलिए चीन पाकिस्तान और नेपाल को साथ लेकर भारत की घेरेबंदी कर उस पर दबाव बनाने में लगा है। विडंबना यह है कि चीन जब जब दोस्ती और भाईचारे की बातें करता है, उसी के साथ वह पीठ में छुरा भी घोंपता है। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे के बाद ही 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। ताज़ा विवाद को शांत करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन भारत के सामने अब बड़ी चुनौती चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की है, ताकि हमारे 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ ना जाए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश जाए कि अगर भारत की संप्रभुता पर कोई आंच आई तो उसकी रक्षा के लिए वह किसी भी तरह का जवाब देने से हिचकिचाएगा नहीं।